हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जीके के साथ कवर करेंगे। सो देयर इज़ अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल कराया गया है, वहाँ से आप इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दो दुख भरी खबरें जो पिछले 2 दिनों में रही और जहां से आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरफान खान के बारे में। इरफान खान जिनका कल निधन हो गया है, आपसे पूछा गया है इन्होंने हॉलीवुड की इन चारों मूवी में से किस मूवी के अंदर काम किया है। रिनॉल्ड बॉलीवुड एक्टर इरफान खान passed away on April 29. The Bollywood actor was a part of which among the following popular Bollywood films? ठीक है, तो बताइएगा इन चारों में से किस फिल्म में काम किया। जुरासिक वर्ल्ड, तो करेक्ट आंसर होगा जुरासिक वर्ल्ड में ये काम कर चुके हैं। स्पाइडरमैन एक मूवी है, तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज में जो है इन्होंने काम किया है। तो इरफान खान इनका 53 साल की उम्र में 53 साल की उम्र में कैंसर के चलते इनका निधन हो गया। क्वेश्चन क्यों बनेगा, क्योंकि 2011 में इरफान खान इतनी मस्त एक्टिंग करते थे, इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे कि 2011 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2011 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। 2013 में इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड से 2013 में इनकी एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर, उनके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड मिला था 2013 में पान सिंह तोमर के लिए। पद्मश्री जो अवार्ड है ये हमारे देश का चौथा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले नंबर पर भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पर पद्म भूषण। तो ठीक है, 2011 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2013 में इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था पान सिंह तोमर के लिए। ये एक अलग तरीके के कैंसर से सफर कर रहे थे जो बहुत रेयर मिलता है और इसका नाम है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। क्या नाम है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इरफान खान की मौत किस कैंसर के चलते हुई। तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के चलते इनका जो है 53 वर्ष की आयु में देहांत हो गया, या फिर आप इसे कोलन इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, कोलन इन्फेक्शन के चलते। ठीक है, तो ये कोई ना कोई ऑप्शन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। अब दूसरा जो आज ही हुआ है वो है ऋषि कपूर साहब। तो ऋषि कपूर साहब का भी जो है आज निधन हो गया 67 साल की आयु में। 67 ईयर्स के थे और इन्हें बोन मैरो कैंसर था। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। बोन मैरो कैंसर बहुत सारे लोगों के हो जाता है, सरवाइव कर जाते हैं। इरफान खान को जो था वो रेयर था, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोन मैरो कैंसर था और बोन मैरो कैंसर के चलते आज ऋषि कपूर का निधन हो गया है। 1970 में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने मेरा नाम जोकर से अपनी शुरुआत की और पहली ही मूवी में मेरा नाम जोकर के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। पहली मूवी में मेरा नाम जोकर में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत करते हैं और पहली ही मूवी में जीत लेते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड। ऋषि कपूर साहब को बहुत अच्छे रोल्स के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी एक्टिंग की अपनी जिंदगी में इन्होंने, चाहे वो अग्निपथ के राउफ लाला हो जिनके लिए इन्हें अवार्ड जीत चुके हैं, या फिर बॉबी के चॉकलेटी बॉय। ठीक है, हाल ही में पिछले कुछ सालों में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि बताओ ऋषि कपूर की एक बायोग्राफी आई थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था। खुल्लम खुल्ला, ये दोबारा से पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। ऋषि कपूर की पुस्तक का नाम, ऋषि कपूर ने जो अपनी पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, उसका नाम क्या है, खुल्लम खुल्ला। तो इनका बुक का नाम है खुल्लम खुल्ला, ये याद रखिएगा। आने वाले दिनों में ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, खुल्लम खुल्ला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैंने बता देना आपको, नेशनल फिल्म अवार्ड इन्होंने मेरा नाम जोकर के लिए जीता था। बहुत सारे अवार्ड्स हैं लेकिन फेमस यही है इनके लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज एक्सटेंडेड इट्स कर्फ्यू टिल May 17। किस राज्य ने अपना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया है। तो 17 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया पंजाब के अंदर। पंजाब का मतलब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पंजाब जो है 4 राज्यों को टच करता है, जिसमें 3 यूनियन टेरिटरी है और 3 राज्य है और 1 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी कौन सी है, J&K, जम्मू कश्मीर। अगर बात करते हैं राज्य की, जो राजस्थान है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश, ये 3 राज्य इसको टच करते हैं और 1 यूनियन टेरिटरी पंजाब को टच करती है। पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। कौन है, वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में लोकसभा की सीटें हैं 13 और राज्यसभा से सीटें हैं 7।
एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो पंजाब 20वें नंबर पर आता है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 16वें नंबर पर आता है। अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगर बात करते हैं पंजाब की स्टेट बर्ड की, कि यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, तो बाज जो है यहाँ का स्टेट बर्ड है, बाज। ठीक है। गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है, ये भी कहाँ पर है, पंजाब के अंदर ही है। जलियांवाला मसाकर आपको याद होगा, मैसाकर जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, 13 अप्रैल आई थिंक 1919 है ना, 13 अप्रैल, हाँ बिल्कुल 13 अप्रैल या 19 अप्रैल था, कंफ्यूज होगा, 13 अप्रैल था, सॉरी 13 अप्रैल 1919। ये कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में ही हुआ था। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप याद रखेंगे चीज़ों को, कब कैसे क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिक्स नेशंस हैव एग्रीड टू एलोकेट हाउ मच अमाउंट टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स राष्ट्र न्यू डेवलपमेंट बैंक को कितनी राशि आवंटित करने के लिए सहमत हुआ है। तो मतलब क्या है, जो ब्रिक्स राष्ट्र है ये एनडीबी को कुछ अमाउंट डॉलर देगा। ठीक है। ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स में 5 राज्य आते हैं। ठीक है। 5 राज्य का यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना एट इंटरनेशनल लेवल, तो कंट्री की बात होती है। ठीक है। तो ब्रिक्स में 5 स्टेट आते हैं। 5 स्टेट कौन कौन सी है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम था ब्रिक। क्या नाम था, पहले इसका नाम ब्रिक था। 2009 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेता है और इसका नाम बन जाता है ब्रिक्स। ठीक है, 2010 में। और 11वां इसका जो सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, वो 2019 चाइना में हुआ था, नवंबर में 2019 में। ठीक है, 11वां सेशन ब्रिक्स का। ब्रिक्स ने ही स्थापना की थी एनडीबी की, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की। क्यों की थी, कि इन टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है ये इन देशों को लोन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अभी जैसा आप सभी को पता होगा, कोविड-19 के चलते लगभग हर देश की इकोनॉमी जो है धीरे धीरे नीचे जा रही है, एकदम धरातल पे। ठीक है, तो उसी के लिए $15 बिलियन 15 बिलियन का जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को देगा, ताकि ये इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, लोन प्रोवाइड कर सके इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अगर हम एनडीबी की बात करते हैं, एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना ब्रिक्स ने ही की थी। 2014 में इस ट्रीटी को साइन किया गया और 2015 में ये ट्रीटी जो है एनफोर्स हो गई और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर एनडीबी का है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का, संघाई चाइना में। और इसके प्रेसिडेंट जो है वो है केवी कामत। जो इसके चेयरमैन आप बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, वो है केवी कामत। कभी कभी नाम पूछ लेता है केवी कामत का पूरा नाम क्या है, तो केवी कामत का पूरा नाम है कुंदापुर वमन कामत। कुंदापुर वमन नाम कामत जो है, ये इनका पूरा नाम है केवी कामत साहब का। और इसकी स्थापना ब्रिक्स द्वारा ही की गई थी, ये आप चीजें याद रखेंगे। और अभी जो है ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट को $15 बिलियन देने का जो है वादा किया है, मतलब $15 बिलियन देगा ब्रिक्स। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। जिस तरीके से आपको डेली डोज चाहिए होता है, हमें भी थोड़ा सा डेली डोज चाहिए होता है आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का। तो लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि हम भी थोड़े से कुछ और लोगों के पास पहुंचे। हमारे जो ये काम है, आपको पता है हम आपसे कुछ नहीं लेते हैं, बस एक लाइक चाहिए होता है, थोड़ा मोटिवेशनल सपोर्ट के लिए, एनकरेजमेंट के लिए। तो थोड़ा सपोर्ट जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। विच नेशन होस्टेड द 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी किसने की है। तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 11वें सत्र की मेजबानी की है किसने, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन मर्ज हो गए हैं। तो भाई क्वेश्चन को समझो, मैं बता देता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी की है जर्मनी ने। किसने, जर्मनी। 2 क्वेश्चन थे, मर्ज हो गए एक साथ, मैं बता देता हूं अलग अलग। तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की जो 11वां सत्र हुआ, ये जर्मनी ने इसकी जो है मेजबानी की है। और भारत की तरफ से इसे अटेंड किया प्रकाश जावड़ेकर से। तो आप समझ गए होंगे 2 क्वेश्चन क्या थे। तो 11वें सत्र की मेजबानी की गई है जर्मनी द्वारा और भारत की तरफ से इसमें भाग लिया प्रकाश जावड़ेकर साहब ने। अब प्रकाश जावड़ेकर साहब कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये होस्टेड किया है जर्मनी ने, और इसके साथ को चेयर किया गया यूनाइटेड किंगडम द्वारा। किसके द्वारा, जो यूनाइटेड किंगडम है ये इसके सहभागी थे जर्मनी के इसमें, और भारत की तरफ से इसमें भाग लिया प्रकाश जावड़ेकर साहब ने। अब जैसा कि मेरे पास कमेंट आया था, मैंने कल से स्टार्ट किया है नई सीरीज कि जब भी कोई ऐसा देश आई जहां से हमने अपने संविधान में कुछ लिया है, उसके बारे में जरूर जानेंगे। जैसे जर्मनी से हमने क्या लिया है, और यूनाइटेड किंगडम के बारे में मैंने कल बताया था, आज रिवाइज कर लेंगे। जर्मनी से हमने लिया है क्या, तो जर्मनी से लिया है हमने इमरजेंसी के जो प्रावधान है इमरजेंसी का, वो हमने जर्मनी से ही लिया है।
जर्मनी से। प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी जो है ये जर्मनी से लिए गए, और इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर दिया जाता है ये भी हमने जर्मनी के संविधान से ही लिया है। इमरजेंसी के स्रोत और जो इमरजेंसी के टाइम पर मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जाता है ये भी जर्मनी से ही लिया गया। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया? ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, कैग के बारे में, ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। चीजें याद हुई? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Which nation has lost the hosting rights of 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? किस देश ने 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के होस्टिंग अधिकार खो दिए हैं? तो भारत में होने वाली थी 2021 में मुक्केबाजी चैंपियनशिप, लेकिन भारत क्या है, भारत फेल्ड हो गया, फेल टू पे होस्ट फी। ठीक है, जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो होस्ट फी को पे नहीं कर पाया और इस वजह से भारत ने इसके अधिकार खो दिए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा भारत। अब ये कहां पर होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेट हैज इशूड एन ऑर्डिनेंस टू कट सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू मोबिलाइज फंड टू कॉम्बैट कोविड-19? किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए धन जुटाने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया? 28 अप्रैल को शायद ये, हाँ 28 अप्रैल को अध्यादेश जारी किया गया और यह अध्यादेश जारी किया गया केरल सरकार द्वारा कि वो अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने वाला है। ठीक है, केरल की बात करते हैं तो दो राज्यों को टच करता है, तमिलनाडु, कर्नाटका। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी जो कि साउथ इंडिया की भी है और वेस्टर्न घाट्स की भी है। केरल के गवर्नर और सीएम का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहां पर है? वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच नेशन चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस? किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का एक वीडियो सम्मेलन हुआ और उसकी अध्यक्षता की है रशिया ने। किसने की है? रशिया। अब आप रशिया के बारे में जानते ही होंगे। रशिया, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और करेंसी यहाँ की आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर बात करें यहाँ की राजधानी की तो मॉस्को जो है यहाँ की राजधानी है। रशिया से हमने क्या लिया है? रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? यूएसएसआर पहले था, अब अलग हो गया था यूएसएसआर, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये यूएसएसआर से ही ली गई है। तो करेक्ट आंसर होगा यूएसएसआर से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और अब हम करेंगे वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। मतलब एक तरीके से वे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है लेकिन डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज अब स्टार्ट होने वाला है। रिवाइज भी करेंगे, याद भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका जवाब आपको कमेंट के अंदर देना है, लेकिन आप देते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर आप देना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर एक चेंज दिखेगा और वो चेंज आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। ये याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये अब वो टाइम आ चुका है। अगर आपने इस चांस के अंदर अपनी जॉब को पक्का नहीं किया तो आप बहुत वेट करना चाह रहे हैं फिर। चलो बढ़ते हैं अब इस सीरीज की तरफ, और पहला क्वेश्चन है हाल ही में फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया नीदरलैंड। करेक्ट आंसर होगा नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है आईआईटी के छात्रों ने कम लागत वाला वेंटिलेटर रूहदार का निर्माण किया। किस आईआईटी के छात्रों ने? आईआईटी बॉम्बे। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर कितनी कर दी गई है? 1.9%। कितनी कर दी गई है? 1.9%। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर भारत। हाल ही में किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा की? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन टैड ने जो है $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6, पिच ब्लैक नामक वायु सैन्य परीक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो पिच ब्लैक होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किस किस के बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओईसीडी में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया? मनीषा सिंह को। कल मैंने आपको ओईसीडी के बारे में बताया था, इसका फुल फॉर्म क्या है एक बार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब एक बार रिवाइज करेंगे और आप जहां भी बैठे हैं भारत के किसी भी कोने में आप जवाब जरूर देंगे, बोलकर जवाब देना है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देंगे। तो बताइए फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है?
बोलो। हाँ, वेरी गुड। किस आईआईटी के छात्रों ने वेंटिलेटर रूहदार का निर्माण किया? बहुत बढ़िया। और जीवन का निर्माण किसने किया था? वेंटिलेटर जीवन का निर्माण। गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडिया रेटिंग्स के अनुसार 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर कितनी कर दी गई है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश? अमेरिका। $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को किसने माफ किया है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। पिच ब्लैक किन दो देशों के बीच होने वाला वायु सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? पिच ब्लैक, भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओईसीडी में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिका की नियुक्ति की? अब बढ़ते हैं आगे। एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? नोकिया के साथ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, हाल ही में किस एथलीट को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? झूमा खातून। किसको? झूमा खातून को। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया? ऑस्ट्रेलिया। कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया ऑस्ट्रेलिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक होने वाले सभी रोगियों को 2,000 रुपए देने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश। कल मैंने आपको आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और बताया था कि जो आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वही ईस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या आप उसका नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 12, विश्व कार्यस्थल एवं सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 28 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 13, कोरोना महामारी के दौरान किस बैंक ने सभी स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष ऋण योजना को शुरू किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सभी जवाब देंगे फटाफट। तो बताइए, एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? बहुत बढ़िया। किस एथलीट को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? झूमा खातून। इनका संबंध किस खेल से है, क्या आप बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, कोविड से कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों को 2,000 रुपए देने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। विश्व कार्यस्थल एवं सुरक्षा दिवस कहां मनाया गया, कब मनाया गया? 28 अप्रैल। कोरोना वायरस के दौरान किस बैंक ने सभी स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष ऋण योजना की शुरुआत की है? इंडियन सीज ओवरसीज बैंक द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे और अगला, अब एक बार इंग्लिश में चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों के लिए रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे। विच बैंक लॉन्च्ड अ स्पेशल लोन स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ड्यूरिंग कोविड-19? इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीमेल एथलीट ऑफ इंडिया हैज बीन बैंड फॉर 4 years फॉर डोपिंग चार्जेस? झूमा खातून। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर सिप्री रिपोर्ट इंडियाज रैंक इन हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्रीज? थर्ड, फर्स्ट पे है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 28th of April. Question number 5, which country has launched COVID safe app for coronavirus tracking? Australia. Important question है। Question number 6, who became the first European country to end football season? Netherlands. Question number 7, which IIT built a low cost ventilator Rudhar? IIT Bombay. Question number 8, India ratings estimate India's GDP growth rate for financial year 2021 1.9%. Question number 9, who has announced forgiveness of more than $1 trillion of loan for developing countries? UNCTAD, UN Conference on Trade and Development. Air military training exercise Pitch Black is conducted between India and which country? Australia. Question number 11, which Indian American has been appointed by US President Trump as American envoy in OECD? Manisha Singh. Question number 12, with whom Airtel has tied up to increase its network quality? Airtel. Question number 13, which state government has announced to give 2,000 rupees to all patients recovering from COVID-19? Andhra Pradesh.
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को पता है आज है 30 अप्रैल और आज लास्ट डे है, और आज तक के आपके अप्रैल का पूरा करंट अफेयर्स पीडीएफ तैयार हो जाएगा जो आपको 5 मई को भेज दिया जाएगा। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, आज आप लोगों के पास आखिरी मौका है। इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं 7827034344। इसी तरीके से अंडरलाइन अच्छे से लिखे हुए सारे करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में आपके पास भेज दिए जाएंगे। आपको इस नंबर पर 20 रुपीज़ का पेमेंट करना है। नंबर आपके सामने है और इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। आप पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वो स्क्रीनशॉट मुझे दे देना, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप यही चीज कल करेंगे तो कल आपको 50 रुपीज पे करने होंगे। अगर आपको जनवरी से अभी तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है सिर्फ 200 रुपीज पे करने होंगे। जनवरी से अब तक के सारे करंट अफेयर्स के लिए आपको 200 रुपीज पे करने होंगे आज के बाद। और आज यही करंट अफेयर्स आपको जनवरी से अब तक के 100 रुपीज के अंदर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो मौका है, कल 5 मई तक ये कॉस्ट 200 रुपीज रहेगी, उसके बाद ये कॉस्ट जो है 500 रुपीज हो जाएगी। तो मौका है सिर्फ यही चीज 100 रुपये में लेने का। तो आपकी मर्जी है, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो अच्छा है, नहीं बनाए हैं और रिवीजन करना चाहते हैं कि एग्जाम टाइम, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आप लोगों के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे खुल्लम खुल्ला किस एक्टर की बायोग्राफी है। खुल्लम खुल्ला किस एक्टर की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। खुल्लम खुल्ला किस एक्टर की ऑटोबायोग्राफी है। देखते हैं कितने लोगों ने वीडियो को ध्यान से और बहुत ध्यान से देखा है। मिलते हैं दोस्तों कल करंट अफेयर्स के लिए और आज रात मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।